कि अगर 4 से 10 किलो मुफ्त चावल दे दिया जाए या ग्रेजुएट्स को, बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 3,000 रुपए, डिप्लोमा होल्डर्स को 1,500 रुपए दिए जाएं या घर की महिला मुखिया को 2,000 रुपए महीने दिए जाएं, ये रेवड़ी है? या 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो मुफ्त में अनाज दे दिया जाए, वो रेवड़ी है? इसे परिभाषित कौन करेगा? संदीप जी, हमारी जो आज पर्टिकुलरली बहस स्टार्ट हो गई थी, बहस हमारी किस पर स्टार्ट हो गई? खरगे जी ने क्या कहा? अब इसके बीच में कहीं यूपी आ गया, कहीं कुछ आ गया। अगर सुप्रिया जी को मैं यही बताऊंगा कि इसको फिर मैं जम्मू कश्मीर पर जाऊंगा, इनको जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडितों को 4.5 लाख से माफी मांगनी चाहिए। इनकी वजह से कश्मीरी पंडित 4.5 लाख भगाए गए कश्मीर से, और आज पिछले 30 साल से वो बेचारे पूरे भटक रहे हैं। अब तो ये गवर्नमेंट के माध्यम से उनको वापस वहां पर जगह मिल रही है। अगर खरगे जी ने गलत लैंग्वेज यूज की, जो एक माइंडसेट है कांग्रेस का, उसके ऊपर खरगे जी खुद हर चैनल में आज माफी मांग रहे हैं, इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट वे में। तो अब इन्होंने स्टार्ट क्या कर दिया? नहीं, खरगे जी दलित है, खरगे जी एससी है, इसलिए वो एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पूरा नेशनल प्रेसिडेंट बना है। वो हम सबको पता है, पूरे देश को पता है नेशनल प्रेसिडेंट कौन है और कांग्रेस को कौन चला रहा है। वो सबको पता है कांग्रेस की स्थिति क्या है, नेशनल प्रेसिडेंट किस तरीके से चला रहा है। ये लोग अगर मुद्दों पर बात करना चाहिए, अच्छी बात है। आपने संजय भाई, एक सेकंड, संजय भाई, आपने कहा कि वो माफी तो मांग ली, बीजेपी की तरफ से विषकन्या कहने पर कोई माफी नहीं, तो मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, अपनी बात गाली नहीं, दूसरे की तरफ से कोई प्रहार आए तो वो गाली। राजनीति में ये भी एक नया दौर आ गया है क्या? संदीप जी, हमारे डिजिटल इंडिया में ये ऑनेस्टली ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। बट स्टार्ट किसने किया? खरगे जी से हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। एक नेशनल पार्टी जो थी, उसका नेशनल प्रेसिडेंट ऐसी लैंग्वेज यूज करेगा? वैसे इन लोगों ने इससे पहले मोदी जी के लिए क्या क्या नहीं बोला। गटर का कीड़ा बोला, दुर्योधन बोला, मौत का सौदागर बोला, कामन चाय वाला बोला, और आज तो हद ही कर दी, पॉइजन स्नेक बता दिया। तो ये कौन स्टार्ट कर रहा है? सुप्रिया जी को बोलिए ना, एक हेल्दी डिस्कशन करें। और विषकन्या कहना वहां हद नहीं पार हुई। संजय, सोनिया गांधी को विषकन्या कहना वहां हद पार नहीं हुई क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ वो भी हद पार हुई। हम कब मना कर रहे हैं उस पर? हम, लेकिन किसी भी बड़े नेता ने उस पर बात नहीं की। हाँ। किसी बड़े नेता ने नहीं बोला ये बात, और हम लोग कोई माफी भी नहीं आई। पर मुद्दे पर आते हैं। देखिए, मुद्दा है, एक मिनट, सुप्रिया औरों को भी मौका मिलना चाहिए। संजय, मुद्दा ये है, जनता का फायदा किसमें होगा? जनता को अगर कुछ चीजें दी जाती हैं, रेवड़ी बता दिया जाता है, अब रेवड़ी को परिभाषित कौन करेगा? सरकार करे तो जन कल्याण, विपक्ष वो वादे करे तो रेवड़ी। ये रेवड़ी परिभाषित कौन करेगा? संदीप जी, आप देख लीजिए, जब यहाँ पर जो हालात स्थिति हो गई थी, जिस तरीके में अगर 80 करोड़ लोगों को चावल देने का काम किया, अगर 80 करोड़ उस वक्त गुर्बत, आपको पता है किस हालात से, आपसे ज्यादा तो कोई जानता नहीं है किस हालात से पूरे देश के लोग बेचारे एक इस वक्त भी वो गुर्बत है। 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज ना मिले तो भूखों पेट सोएंगे, इतनी गुर्बत अभी भी है। कहीं पर भी नहीं है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, दलित है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, हर एक को ऐड पार दिया जा रहा है। किसी को कास्ट क्रीड कल्चर के नाम पर नहीं दिया जा रहा है। अगर सुप्रिया जी ये बताएगी कि 80 करोड़ में नहीं, जो सवाल पूछ रहा हूँ संजय भाई, अभी भी इतनी गुर्बत है कि 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज ना मिले तो वो भूखे पेट सोएंगे। सवाल यहाँ है, या ये अब रेवड़ी बन गई है? मैं वही रेवड़ी की परिभाषा पर अभी अटका हुआ हूँ। संदीप जी, रेवड़ी नहीं बनी है ये। जब हमारे स्वर्गवासी नेता रामविलास जी जिंदा थे, वो उस वक्त भी कहते हैं कि अगर हम लोग 2 साल तक, गॉड फॉरबिड, अगर पूरे देश में रसद नहीं निकलेगी, उसके बावजूद भी हम लोगों के पास 2 साल तक राशन देने के लिए, अगर यही राशन कांग्रेस के टाइम में एफसीआई के गोडाउन नहीं बनते थे, चूहे खाते थे, उससे अच्छा अगर हमारी देश की गरीब जनता के घर में पहुंच रहा है, उस घर में, जिस घर में बिलो पावर्टी। अच्छा, अब कांग्रेस 4 से 10 किलो चावल की बात करे या महिला मुखिया को 2,000 दे तो वो रेवड़ी हो जाती है। योगेंद्र यादव,
दरअसल ये रेवड़ी कहकर, ये रेवड़ी जो शब्द है, एक आम मतदाता के लिए भिखारी का बोध भी सामने आता है क्या? क्या सरकारों की जिम्मेदारी, वो बीजेपी हो या कांग्रेस, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, पर आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराना, देश में आखिरी कतार में, आखिरी पंक्ति में खड़ा जो व्यक्ति है उस तक पहुंचाना तो किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है ना। संदीप भाई, मैंने पहले भी कहा है, शायद अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो, मैंने पहले भी कहा है, रेवड़ी वाली पूरी बहस का देश को एक ही फायदा हुआ है, वो ये शब्द लोगों ने